रात के 9 बजे हैं। यूपी एक्सप्रेस में दिल थाम कर बैठिए और जान लीजिए दिन की सभी बड़ी खबरें। और सबसे पहले कुशीनगर में जो प्रेमी जोड़े के ऊपर चेहरे पर काली पोत कर लोगों ने घुमाया था, तो अब बड़ी कार्रवाई हुई है। इस खबर को न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया था प्रमुखता से और सवाल उठाए थे कि किसको हक मिलता है कि इस तरह से प्रेमी जोड़े के साथ सलूक करे और ये बदसलूकी करे। ये कानूनन जुर्म है। और अब वहीं पुलिस ने किया है, बड़ी कार्रवाई की है। 12 लोगों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेमी जोड़े को जूते चप्पल की माला पहनाई थी। गांव वालों ने लड़की के बाल तक काट डाले थे। कुशीनगर की हाथा कोतवाली का यह मामला, लेकिन अब इसमें पुलिस ने एक्शन लिया है। और जो लोग आप दिखाई दे रहे हैं आपको इनके साथ बदसलूकी करते हुए, ऐसे 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में और हरदोई से खबर है। यहां पर बिलग्राम में प्रेमी युगल को अपनी मर्जी से शादी करना भारी पड़ गया। लड़की का आरोप है कि उसके प्रेमी के परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर सुरक्षा की अब गुहार लगाई है। इन्होंने शादी की, ये बात रास नहीं आ रही, तो अब इन्हें घर वाले ही परेशान कर रहे हैं। 31 मई को ये घर से भागकर इन्होंने शादी की थी, मगर अब इनका जीना मुहाल हो गया है। घर वाले परेशान कर रहे हैं। 10 जून को मंदिर में जाकर इन्होंने शादी की बाकायदा। सुनिए क्या गुहार है इस प्रेमी जोड़े की। मैं ज्योति पाल, ये मेरे पति अंकित पाल हैं। हम दोनों हरदोई के रहने वाले हैं। हम दोनों ने 10 जून को अपनी मर्जी से शादी की थी और अब मेरे परिवार वाले, मेरे मामा हरिचरण, देवीचरण, हरिपाल और रामदेव, हम दोनों को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। और उन्होंने कई ऐसे आदमी लगा रखे हैं जिनसे बोला है कि अगर ये दोनों कहीं भी किसी भी स्थिति में दिख जाएं और दोनों को मार दो। हम 3 महीने से हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके हाथ नहीं लगे हैं। अगर इतना हाथ न लगने पर उन्होंने मेरे पति के परिजनों को घर में घुसकर मारा है, जिसमें इनकी मम्मी और इनके बड़े भाई को गंभीर चोटें आई हैं। और अब भी इसके बावजूद उन्होंने बोला है अगर वो दोनों मेरे हाथ नहीं लगते हैं तो हम तुम लोगों को मार देंगे, हम तुम्हारा पूरा परिवार ही नष्ट कर देंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, कहाँ जाएं। और इन सब के बावजूद भी वहाँ की क्षेत्रीय पुलिस, बिलग्राम की पुलिस FIR नहीं, मेरे मामा लोगों के विरुद्ध FIR नहीं लिख रही है, क्योंकि उनके वहाँ के स्थानीय नेता और पैसे की सह पाकर उन्होंने उल्टा मेरे पति की परिजनों पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और इससे परेशान होकर हम लोगों ने हरदोई छोड़कर बाहर रह रहे हैं। अब हम लोग कहाँ तक छिपते फिरें। प्लीज़ दोस्तों, यह वीडियो मीडिया और माननीय मुख्यमंत्री तथा हरदोई के DM तक जरूर पहुँचाएं। और मैं एक बात अब मामा लोगों से भी कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मामा लोग अब मेरा पीछा छोड़ दीजिए और हम लोगों को शांति से रहने दीजिए। हम भी अपनी ज़िंदगी शांति से जीना चाहते हैं। बिलग्राम में एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, उसमें मामला यह है कि एक बच्ची थी, वो अपने मामा के यहाँ अलमापुर में रहती थी। वो कुछ दिनों से गायब हो गई, जिस पर उसके मामा ने अभियोग पंजीत कराया गया है, जिसमें पुलिस छानबीन कर रही है और शीघ्र उसकी बरामदगी की जाएगी। सुरक्षा की गुहार जो उसके द्वारा लगाई गई है, इस पर पुलिस को निर्देशित किया गया कि इसकी सुरक्षा प्रॉपर की जाए, जो विधिक कार्रवाई है उसको करें। तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। आप जो गुहार सुन रहे थे इस प्रेमिका की, देख रहे थे आप कि जान के पीछे पड़े हुए हैं उसके घर वाले, और ये रो रो कर गुहार लगा रही है, अपने मामा से गुहार लगा रही है कि हमें जीने दो, हमारा पीछा छोड़ दो, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, शादी ही तो की है, जिंदगी ही तो जीना चाहते हैं, क्यों मारने के पीछे पड़े हुए हो। आशीष हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। आशीष, बड़ा सवाल है कि इसके बाद भी मामला दर्ज हुआ कि नहीं मामा के खिलाफ, कोई पुलिस एक्शन में आई कि नहीं? जी देखिए, ये बिलग्राम के अलमापुर गांव की पूरी का मामला है, जहां की रहने वाली एक ज्योति पाल अपने मामा के गांव के लड़के अंकित के साथ
31 मई को भागकर 10 जून को शादी करती है। उसके बाद इन दोनों परिवारों के लोगों ने इन दोनों को समझाया, लेकिन जब ये लोग नहीं समझे, उसके बाद लड़की के जो मामा पक्ष के लोग हैं जान से मारने की लड़की को धमकी देने लगे, लड़के को जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद ये दोनों लोग क्यों दे रहे धमकी आशीष? क्या प्रॉब्लम है मामा को? मामा लोगों को प्रॉब्लम थी कि लड़की ने भाग करके शादी क्यों कर ली, क्योंकि उन लोगों ने दूसरी जगह उसकी शादी तय करी हुई थी। जब लड़की को यह पता चला कि उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी गई है, तो वो लड़की ने भाग करके 10 जून को आर्य समाज मंदिर में अंकित से शादी कर ली। और इसके बाद भी जब उनकी मर्जी से शादी नहीं की, यही एक समस्या है घर वालों की। जी आशीष, ये दोनों बालिग हैं? हाँ, ये दोनों बालिग हैं और इन लोगों ने पुलिस में कई बार फोन किया, सूचना दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे मामला इन लोगों ने डाला और मीडिया ने इस मामले को उछाला है, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है और एनसीआर दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रही है। ये कार्रवाई की बात ही कर रही है। ऐसे भाई मामले हमने देखे हैं कि गुहार लगाती रह गई अब पीड़िता और पुलिस कुछ नहीं कर पाई और पीड़िता को मार डाला। तो ये हरदोई में अगर ऐसा हो रहा है, पुलिस अभी भी एक्शन में है मामा के खिलाफ, घर वालों के खिलाफ, क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है? क्या एक्शन ले रही है पुलिस या सिर्फ टाल मटोल? जी देखिए, हम लोगों की बात इससे आला अधिकारियों से बात हुई थी, जिनका कहना है कि एनसीआर दर्ज कर ली गई है और लड़के के घर वालों को सुरक्षा दे दी गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले लड़की का ही कहना है कि लड़की के मामा हरिचरण ने लड़के के परिवार वालों पर धावा बोला था और लाठी डंडों से पिटाई की थी, जिसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखना होगा आशीष, आप पुलिस वालों से जाइए, पूछिए और उनके बयान लीजिए कि कैसे वो बचाएंगे इस जोड़े को। कहीं इनकी जान पर बनी हुई है, कोई हादसा न इनके साथ हो जाए हरदोई में। और पॉक्सो एक्ट में दर्ज एफआईआर पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दोनों बालिग तो पॉक्सो एक्ट का फर्क नहीं, हाई कोर्ट ने कहा है भागकर शादी करने वाले बालिग जोड़े को सुरक्षा दें। यह भी कहा है पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है। 2018 के एक मामले में हाई कोर्ट का आदेश, जो हरदोई की बात हम अभी कर रहे थे, ठीक यही मामला और ऐसे मामलों में जो दिया है। सर्वेश, क्या फैसला है ये? देखिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का काफी अहम फैसला माना जाएगा, क्योंकि आजकल इस तरह के मामले आ रहे हैं, चाहे हरदोई का मामला हो या कहीं और का। पॉक्सो एक्ट में कानपुर में एक मामला दर्ज हुआ था 2018 में। यहाँ पर प्रेमी जोड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था, एक्ट हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने इसमें अहम फैसला देते हुए कहा है कि अगर लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं तो उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा। यानी ये कहा है कोर्ट ने साफ तौर पर, घर से शादी भागकर जिन्होंने शादी की है और अगर वो बालिग हैं तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर दोनों बालिग हैं तो चाहे उनके माता पिता हो और चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, उनके जीवन में उसे हस्तक्षेप करने का भी कोई अधिकार नहीं है। कानपुर नगर की पीएम वर्मा और अन्य की याचिका पर जस्टिस डॉक्टर के खाटक के एकल पीठ ने आदेश दिया और कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि पुलिस उत्पीड़न से उन्हें सुरक्षा दी जाए, यानी अगर उन्हें जरूरत पड़े तो सुरक्षा दिया जाए। और कोर्ट ने ये कहा है कि 2018 में जो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है उसको कानून के तहत जल्द से जल्द निर्णीत किया जाए। तो इस तरह का एक आदेश दिया है जो कि बड़ा फैसला, लगभग बड़ा फैसला है। अक्सर यूपी जी सर्वेश, बड़ा फैसला है। यूपी में अक्सर ऐसे मामलों में माँ बाप ही मारने निकल पड़ते हैं, जैसा हरदोई में हम देख रहे हैं। लेकिन पुलिस का दायित्व तो होता है कि पुलिस इन्हें बचाए, इन्हें सुरक्षा दे, अगर खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर इन्होंने शादी की है। और लखनऊ में प्रदर्शन करने जा रहे युवा कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सभी बेरोजगार युवाओं के पक्ष में मोमबत्ती टॉर्च जलाकर प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी से पहले पुलिस ने युवा कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 9 तारीख 9 मिनट का एक अभियान छेड़ते हुए कुछ युवा यहां पहुंचे थे रोजगार का मुद्दा उठाने, और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर इस वक्त ये लाइव 9 बजे 9 मिनट, 9 बजकर 8 मिनट अभी हुए हैं। 9 मिनट तक इनका ये विरोध जारी रहने वाला था। क्या कह रहे हैं? मैं रविकांत विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद, समाजवादी पार्टी। क्या है ये, क्यों कैंडल जला गया है? आज देश में लगातार बेरोजगारी के कारण सभी नौजवान बेरोजगार होकर परेशान है। वो आत्महत्या के कगार पे है और हमें नौजवानों को मूर्ख बनाने के लिए वो हमें ताली और थाली बजाने का काम करते हैं। हमें
लाइट जलाने का अनुमति है। तो उन्हीं की शैली में आज हम नौजवानों ने रात में 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती जलाकर उनको लाइट दिखाने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया कि देश में सबसे बड़ी मुद्दा आज बेरोजगारी है। आज नौजवान बहुत परेशान हैं, परेशानी की वजह से आत्महत्या कर रहा है, लगातार नौकरियों में छटनी हो जा रही है। इसलिए हम अपना विरोध प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में आज ही के दिन 9 सितंबर को रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए नौजवान आज मोमबत्ती जला के अपना विरोध प्रदर्शन करें। उस कड़ी में बनारस के भी नौजवान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वाराणसी से आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की बात। कांग्रेस और एसपी का ये रोजगार के उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर छात्र, नौजवान, युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री लोगों से थाली बजाने का काम करवाते हैं। आज उन्हीं के विरोध में, उन्हीं के विपरीत आज हम लोगों ने उनको आईना दिखाने का काम किया कि जो आज छात्र, नौजवान, युवा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार बैठे हैं और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आप पकौड़ी छानो। अरे पकौड़ी तलने से पकौड़ी तल तो लेते हैं, लेकिन पकौड़ी खाने वाला भी तो कोई चाहिए। जब किसी के जेब में पैसा ही नहीं रहेगा, जब इंसान बेरोजगार रहेगा, जब व्यापार बंद रहेगा तो लोग पकौड़ी। तो कांग्रेस एसपी का ये प्रोटेस्ट बेरोजगारी के खिलाफ और उनका ये तर्क कि सरकार ने, हमें याद होगा, आपको याद होगा कि एक बार 9 बजे रात में बत्ती बंद करने के लिए कहा था डॉक्टरों के सम्मान में, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। तो आज ये उतरे हैं बत्ती जलाकर आईना दिखाने की बात करते ये कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, ये बताते हुए कि सरकार रोजगार को लेकर कुछ करे। राजीव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। राजीव, क्या किस तरह से चल रहा है ये प्रोटेस्ट और इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? देखिए, जो सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा बेरोजगारी के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी, उसके तहत आज 9:09 पर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, टार्च और लगाने की अपील की गई थी, जिसका खुद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जो कि यूपी की प्रभारी हैं, उन्होंने समर्थन किया था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो आज रात दीपक जलाएं और जो बेरोजगारी की मुहिम है उसका समर्थन करें। उसी के तहत ये कांग्रेस कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर। इस दौरान हजरतगंज में पुलिस द्वारा इनसे झड़प हुई, जिसके बाद कई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मुहिम का समर्थन किया है और खुद कांग्रेस के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो इस वक्त मोमबत्ती जलाकर जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसका विरोध करके युवाओं का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है उसको संज्ञान लेते हुए युवाओं को रोजगार दिया जाए और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रोटेस्ट बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं। और लखनऊ में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और एक इन नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले इंटर स्टेट गिरोह का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ ने गांजे के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग भूसे के ट्रक में छिपाकर गांजे को विशाखापट्टनम से प्रयागराज लेकर आ रहे थे। पकड़े गए गांजे की कीमत 2 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से ट्रक और स्कॉर्पियो भी बरामद की है। मुजफ्फरनगर में एक रात में पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए हैं। पुलिस ने 2 अलग अलग मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से सेंट्रो कार, 1 बाइक, 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की 3 बकरियां बरामद हुए हैं। पकड़े गए इन बदमाशों पर पहले भी कई चोरी और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। उसने भी अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ बहुत समझदार से जब फायर किया तो एक बदमाश की गोली लगी। उस जो बदमाश घायल हुआ उसका नाम लुकमान पुत्र बिलाल, ये हर्रा का निवासी है स्वरूपुर का। इसके पास से जो बरामदगी हुई, उसके पास से बरामदगी सेंट्रो कार की बरामदगी है, 3 बकरियां चोरी और तमंचा ये बरामदगी हुई। और इसके खिलाफ जो मुकदमे हैं दर्जन, लगभग 8 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, विभिन्न थानों मुकदमे हैं। ये शातिर अपराधियां हैं। आगरा में जो केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लगी थी,
6 घंटे से ज्यादा तक यहां आग धधकती रही थी। अब इस पूरे मामले में जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। एडीएम लेवल के ऑफिसर के नेतृत्व में ये जांच टीम काम करेगी। टीम पता लगाएगी कि आग इतनी कैसे लगी। केमिकल फैक्ट्री में जो आग लगी थी, जिस पर करीब 14 घंटे में काबू पाया जा सका था, आग ने विकराल रूप ले लिया था। आगरा की जितनी भी दमकल की गाड़ियां थी वो लग गईं, मथुरा की सारी दमकल की गाड़ियां लग गईं, तब भी नहीं आग पर काबू पाया जा सका। तो एयरफोर्स के फायर फाइटर्स को बुलाया गया और 14 घंटे लगे इस आग पर काबू पाने में। तो आखिर इतनी आग लगी कैसे, अब इसकी पड़ताल होगी। पूरी टीम बनाई गई है जांच के लिए। प्रकार से हुई, क्या क्या जो है लापरवाही रही या क्या अनियमितताएं रही हैं, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है एक समस्त विभागों की एक समग्र जो है कमेटी बना दी गई है, जिसमें एडीएम रैंक के अधिकारी हैं, साथ ही साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं, सीएफओ हैं और साथ ही साथ जो है डीएसओ और जो यूपी एसआईडीसी के लोग हैं, उन सभी लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है जो पूर्ण रूप से इस घटना के संबंध में जांच करेंगे। तस्वीरें बता रही हैं कि आग किस तरह की थी और जांच की इसलिए ज़रूरत है कि क्या यहाँ पर इतने ज्वलनशील पदार्थ अगर रखे हुए थे, जो कि रखे हुए थे, केमिकल फैक्ट्री थी, तो आग बुझाने के इंतजाम थे क्या नियमों का पालन किया गया था, क्या तय मात्रा में केमिकल रखे गए थे, बड़े सवाल हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में कंगना रनौत ने क्या खुली चुनौती दी है, ये भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कंगना रनौत ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को सीधा चैलेंज कर दिया है। कंगना का कहना है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? उद्धव ठाकरे को कंगना का चैलेंज। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। मैं देश को वचन देती हूँ और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। मेरे साथ क्रूरता हुई। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभिनेत्री कंगना रनौत का गुस्सा आप देख रहे थे, जिस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की, कंगना के ऑफिस को तोड़ा उस पर। अभिनेत्री कंगना रनौत पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की विवादित टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग में आज एक और शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ की संयोजक नेहा शालिनी दुआ ने कई महिलाओं के साथ जाकर शिकायत दर्ज कराई और उनसे माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब हर महिला संजय राउत को नॉटी कहकर बुलाए। हमारी मेन कंप्लेंट यही है कि संजय राउत जी माफी मांगे और कंगना रनौत से। ये सिर्फ कंगना रनौत से माफी नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं से, ये जो सारी आई हैं अपना कामकाज छोड़ के, ये इसलिए नहीं आई हैं, ये इसीलिए कि हरामखोर शब्द का यूज जो है वो कोई पुरुष किसी महिला के लिए नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो संजय राउत जी ने कैसे किया है और करने के बाद वो इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये मराठी में नॉटी को कहा जाता है। तो मैं कहूंगी कि आज के बाद हर औरत आपके लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करे, क्योंकि आप तो बहुत नॉटी हैं संजय जी, आप तो सबसे ज्यादा नॉटी हैं। खुशी पलों में और भी खबरें, बने रहिए हमारे साथ।